नमस्कार दोस्त, मैं पवन अमित त्रिवेदी प्रस्तुत हुआ हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर अपने YouTube चैनल फ्यूचर स्टार में, जो एक माँ बेटे के अटूट प्रेम और घटना पर आधारित है। इसका शीर्षक है आखिर दोषी कौन। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल का एक छोटा सा इंट्रो। सुनीता एक मध्यम श्रेणी की गृहिणी थी। वह अपने पुत्र नकुल और पति राजन के साथ रहती थी। उसका पुत्र नकुल जब भी घर से बाहर स्कूल के लिए निकलता था, वह भी छत से बाहर बालकनी में झांककर देखती रहती थी। वह तब तक देखती रहती थी जब तक उसका पुत्र आंखों से ओझल ना हो जाए, और वह इतना खो जाती थी कि उसे यह तक होश ना रहता था कि उसके पति के लिए टिफ़िन तैयार करना है। अगर समय से ये ना हुआ तो ऑफिस देर से पहुंचेगा। वक्त गुजरता गया और यह क्रम चलता रहा। एक दिन उसका पुत्र घर से स्कूल के लिए निकला और वह भी छत से बालकनी में झांककर अभिवादन स्वीकार किया और वह अपने दैनिक कार्य में लग गई। लेकिन आज उसका मन दैनिक कार्यों में नहीं लग रहा था। पता नहीं, लंबे समय अंतराल में उसका पति भी ऑफिस चला गया। अचानक 12 बजे दोपहर को उसके घर पे फ़ोन बजा। ये फ़ोन उसके पति का था। उसने कहा, हेलो सुनीता, मैं राजन बोल रहा हूँ। सुनीता, मैं स्कूल पहुँच रहा हूँ। खबर मिली है कि नकुल को स्कूल के बाथरूम में किसी ने चाकू मार दिया है और वह घायल हो गया है। यह सुनकर वह गिरकर बेहोश हो गई। जब गिरने की आवाज़ बगल में रेखा ने सुना, जो सुनीता के पड़ोस में रहती थी, वह भाग कर आई और उसे होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। सुनीता होश में आती वो यही कहती, हाय मेरे लाल, ये कैसे हो गया, किसने किया, ऐसा क्यों हुआ, और यह कहकर फिर से बेहोश हो जाती। रात्रि के 10 बज चुके थे। 10 बजे के अंत में जिंदगी से नकुल हार गया। पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर ने यह स्पष्ट किया कि मौत गले की नस में चाकू लगने से हुई है। यह खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। स्कूल के बस ड्राइवर ने कबूल किया कि नकुल की मौत बस के एक्सीडेंट में हुआ और वो ड्राइवर नशे की हालत में था। पत्रकार, न्यूज़ चैनल सभी सुनीता के घर के बाहर और स्कूल के बाहर इकट्ठा होने लगे। और आखिर कातिल कौन, यही बात सबको समझ में नहीं आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि कातिल कौन था। यह राज उसी स्कूल में के 4 दीवारी में कैद होकर रह गया था। लेकिन घर के अंदर जो माँ बाप पे गुजर रही है, वो कोई नहीं जानता था। वैसे भी इनकी नन्ही सी जान उनसे बहुत दूर चला गया हो और जो कभी वापस ना आएगा, उसे सबसे क्या लेना देना है। फिर अचानक मांगे उठाई जाने लगी। CBI जांच शुरू हुई और अंत में जो रिपोर्ट आई वह स्तब्ध करने वाली थी। रिपोर्ट में ये बताया गया कि नकुल की हत्या उसकी ही स्कूल के एक सीनियर छात्र ने किया, जो पढ़ने में बेहद ही कमज़ोर था। 2 दिन पहले अध्यापक के द्वारा पीटा भी गया था और उसके घटना के 2 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग भी थी। वो माता पिता के सामने शर्मसार नहीं होना चाहता था। उसने अपने दोस्त से कहा वो कुछ ऐसा करेगा कि पेरेंट्स मीटिंग ही नहीं होगा। उसने खुद को बचाने के लिए इस जुर्म का अंजाम दिया। मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि इसका जिम्मेदार कौन है। वो अध्यापक जो पढ़ाने पर मजबूर करते हैं, डराते हैं, या वो बच्चे जो पढ़ते ही नहीं हैं और इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं, या फिर टेलीविज़न मोबाइल की दुनिया
जो पढ़ने ही नहीं देती। आखिर दोषी कौन, यह एक सवाल बन के रह गया। चलो रहने दो, मैं ये सवाल आप पर ही छोड़ता हूँ, आप ही फैसला कीजिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आखिर दोष किसका था। धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई।